मेरे चेहरे में या मेरे व्यक्तित्व में मेरे पिताजी की छवि दिख रही है। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे उनसे सब लोग त्राहिमाम हैं। खैर उनके पूरे परिवार से पीछे बीते 40 वर्षों से लोग त्राहिमाम हैं। सारण जिला में 2 विधायकों के हत्याकांड में लोग सम्मिलित थे। एक तो मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक सिंह और दूसरे मसरक के ही विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय रामदेव काका जी। मुझे बनियापुर को मसरक को विकसित करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मुझे चाहिए। यहाँ विकास हो जाए, मेरे पिताजी का लोग नाम ले, इससे ज़्यादा पुत्र को कुछ और नहीं चाहिए हो सकता है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं छपरा टॉक। मेरा मौजूदगी सारण के मसरख में है, जो बनियापुर विधानसभा के अंतर्गत मसरख आता है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में मसरख की राजनीतिक जो है, जब भी बिहार विधानसभा चुनाव होती है तो मसरख की एक अलग चर्चा होती है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं। आदित्य विभू जी हमारे साथ है, उर्फ बिट्टू सिंह। युवा हैं और राजद की जो सोच है पूरे बनियापुर हो, ख़ासतौर अगर मसरख की बात किया जाए तो जन जन तक जा रहे हैं। रिस्पांस क्या मिल रही है, और बैक का अगर बात किया जाए तो पूर्व में इनके पिताजी विधायक हुआ करते थे, तो अपने पिताजी के सोचों को लेकर कितना मेहनत कर रहे हैं, उनकी अधूरा बातों को लेकर, उनकी सोचों को लेकर कितना ये जागरूक है। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो कुछ ही दिनों के बाद जो है होने वाला है, इसमें इनके क्या भूमिका रहेगी और क्या सोचे हैं इस विधानसभा के लिए। तो सबसे बिट्टू जी, सबसे पहले हमारे छपरा टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बनियापुर की अगर बात किया जाए तो आप एक युवा हैं, आप जन जन तक जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रही है और जनता क्या चाहते हैं इस बार? जनता बहुत खुश है मेरे जाने से और अति उत्साहित है। उनको मेरे चेहरे में या मेरे व्यक्तित्व में मेरे पिताजी की छवि दिख रही है। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, और इससे बड़ा आशीर्वाद भी कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। क्या मतलब जनता क्या कह रही है जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो जनता क्या मांग कर रही है? इस बार क्या बनियापुर में होने जा रहा है? इस बार बनियापुर में परिवर्तन होगा। जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे उनसे सब लोग त्राहिमाम हैं। खैर उनके पूरे परिवार से पीछे बीते 40 वर्षों से लोग त्राहिमाम हैं। वो परिवार है जो इस सारण जिला में 2 विधायकों के हत्याकांड में लोग सम्मिलित थे। एक तो मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक सिंह और दूसरे मसरक के ही विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय रामदेव काका जी। तो लोग उनसे त्राहिमाम हैं। उन लोग को ना विकास करना है, ना किसी का समर्थन देना है। उन लोगों को अपना घर बढ़ना है और लूट मचाना और हत्या करना है। सर, आपने जो कहा, आपने जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो कानून प्रक्रिया है, कानून के अंदर ये हो रही है। लेकिन अभी जो चुनाव होने वाला है, आप एक युवा है, क्या भूमिका रहेगी बनियापुर में? सर्वप्रथम मैंने आरोप नहीं लगाया है, ये कानूनी रूप से प्रमाणित चीज़ है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि क्या भूमिका रहेगी, मसरख हो या बनियापुर हो या सारण जिला ही कहीं देख लीजिए, यहाँ दलालों की संख्या सबसे अधिक है। जितना विकास नहीं है उससे ज़्यादा दलाल है। ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, अस्पताल जाइए, राशन में देखिए, इन सब को सबसे पहले हम बंद करवाएंगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जनता को मूल रूप से 3 जगह से उनको ज़रूरत पड़ती है। एक है ब्लॉक, दूसरा है थाना, तीसरा है अस्पताल। ये 3 जगह को मुझे इतनी अच्छी तरीके से सुरक्षित रखनी है कि जनता जाए तो किसी भी नेता, विधायक, सांसद का कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, स्वयं से वो काम हो। मेरा सर्वप्रथम यही मेरा मांग। आपके पिताजी का जो अधूरा काम बनियापुर के जो रह गई है, सोच जो थी, आप क्या सोचते हैं इन पर? अपने पिताजी को, विचारधाराओं को कितना आगे बढ़ाने में आप लगे? मेरे पिताजी जिस समय लड़ाई लड़े थे, लालू जी के साथ मिलकर लड़े थे, आदरणीय लालू जी हमारे गार्जियन हैं। उस समय गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, इन लोगों को अधिकार देने का काम किए थे। मेरे पिताजी ने सर्वप्रथम मसरख में उस समय वोटिंग कराने का इन लोगों को अधिकार प्राप्त किया था। इन लोगों को वोटिंग होते थे लेकिन छपते ज़्यादा थे, लोग अपने स्वेच्छा से कम करते थे।
हमारे पिताजी ने तो काम किया। दूसरा उनका एक नारा था कि मैं मसरख को मिनी मुंबई बना दूंगा। मिनी मुंबई किस अर्थात पे कहे थे? इसका मतलब ये था कि इसको मैं विकसित करूंगा। तो हमारा भी यही है कि मुझे बनियापुर को, मसरख को विकसित करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मुझे चाहिए। यहाँ विकास हो जाए, मेरे पिताजी का लोग नाम ले, इससे ज़्यादा पुत्र को कुछ और नहीं चाहिए हो सकता है। बस मेरा यही सपना है। अपने पिताजी का जितने भी पुराने सपने थे, जितने अधूरे सपने थे, उन सबको पूर्ण करना है। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी का जो सपना है वो जो आप जो है बनियापुर में निभाने जा रहे हैं। अगर आपको राजद में भी आप सक्रिय हैं, क्या लग रहा है कि राजद आपके चेहरा पर बनियापुर के लिए विश्वास कर सकती है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि हमारे पिताजी ने इसी दल में रहकर अपना बलिदान दिया था। हम भी इसी दल में रह के मेहनत कर रहे हैं, खून बना, पसीना बहा रहे हैं अपना, और जो होगा पार्टी का आला कमान। लेकिन आपने कहा कि जो पिताजी का जो सपना है हम पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ राजनीतिक बहुत जो है आमने सामने की लड़ाई होती है, तो क्या आप उस लड़ाई को स्वीकार कैसे कीजिएगा? अरे हम लोग डरने वाले व्यक्ति थोड़ी ना हैं। डरने वाले होते हैं तब तो राजनीति छोड़ दिए रहते हैं। क्या थे हमारे पिताजी? प्रखंड अध्यक्ष से विधायक का चुनाव जीते। आज भी निकाल के देखिए, उनको 50% से ज़्यादा वोट मिला था। उस समय के 10 साल विधायक जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, हालांकि वो कायर हैं, उनको बुरी तरीके से पछाड़ दिया था। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और 3 महीने के भीतर उनकी हत्या कर दी गई। अभी रहते तो ये लोग कहाँ रहते? ये लोग कहीं नहीं रहते। अपना ये लोग ज़मीन रोटी बचाने के लिए मेरे पिताजी का ये लोग हत्या कर दिए। आगे के समय में क्या आने वाले समय में जो चुनाव है, क्या आदित्य जी थोड़ा सा भी नहीं डगमगा रहे हैं? ना, चुनौती बहुत बड़ी है। डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शेर का बेटा हूँ तो शेर की तरह ही जीऊँगा। हमारे पिताजी भी बलिदान दे दिए, लेकिन कभी डरे नहीं। और सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है, उनकी वीरता का कहानी सुनिए। दोपहर के 2 बजे डीजीपी साहब को चिट्ठी लिख के आए कि प्रवनाथ सिंह और दीना सिंह मेरा हत्या कराने की साजिश कर चुके हैं वो लोग। और शाम को 7 बजे जो गरीब का भेष बना के आया था, उसको उन्होंने अंदर बुला लिया। बुलाकर उसको मिठाई खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया। उसके बाद उसने बम मारा। कोई आम व्यक्ति होता तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए घर में घुस के रहता, लेकिन उस दिन भी वो नहीं डरे। तो हम लोग तो मृत्यु को गले लगा लेंगे, लेकिन डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, क्या अपील रहेगा बनियापुर की जनता से? बनियापुर की जनता से यही अपील रहेगा कि इस बार भ्रष्टाचार को, हत्यारों को, कायरों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और शांतिपूर्वक यहाँ पर स्थापना रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, ये जिस तरीके से सर पूरे सारण की अगर बात किया जाए तो राजपूत समाज एकजुट होकर प्रभुनाथ सिंह का रिहाई की मांग उठ रही है, इस पर क्या कहिएगा सर? ये अफवाह है कि राजपूत समाज एकजुट होकर उनकी रिहाई की मांग कर रही है। ये लोग भ्रम फैला के पैसे पे लोग बुला रहे हैं। राजपूत समाज एकजुट होता तो ये लोग सांसद नहीं होते हैं। 50,000 वोट से न हारते हैं ये लोग बनियापुर विधानसभा में, लोकसभा से भी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ये भ्रम है और ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि राजपूत समाज, सारे राजपूत समाज, ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हर समाज के कुछ लोग उठा के लोग ले आ रहे हैं। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग विरोध कर रहे हैं। अगर मांग करना होता तो सड़क पे मांग करेंगे, सीधे न्यायालय पहुंच जाते, विधानसभा पहुंच जाते, संसद भवन पहुंच जाते। तो नहीं, ये सब अफवाह है। और उसे कोई, जब तक हम लोग जीवित हैं, ये याद रखिएगा, स्वर्गीय अशोक सिंह का पुत्र जीवित है, स्वर्गीय अशोक सिंह की पत्नी जीवित है, स्वर्गीय अशोक सिंह के भाई जीवित हैं। उनका रिहाई नहीं होगा तो नहीं होगा। जो लोग पाप किए हैं वो जेल में ही भोगना है।